नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम एसएससी की भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का जो क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी से हैं और जो मेरा टॉपिक है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम से है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप सभी को पसंद आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है कि मवेशी या अन्य पशु का आहार है, तो वो किस तरह का आहार है? तो ये चारा होता है। ठीक है, अन्य पशुधन आहार क्या होता है? चारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो मुंह से लेकर के गुदा तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव के पास कितने काइनाइन दांत होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में किसे संग्रहित किया जाता है? तो जिगर को किया जाता है, मतलब जिगर में किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव में संवेंद्रियां का पता लगाते हैं, मतलब संवेंद्रियां क्या पता लगाते हैं? तो स्वाद का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, तो वो हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा भोजन को स्वाद बनाना, मतलब भोजन को स्वाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत बदलता है। नेक्स्ट है, लसिका क्षुद्रांत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो पित्त कहाँ पे उत्पादित होता है? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, तो ऐसा लाभ नहीं है। यह निगलने में मदद करती है, सही है। यह मुख्य तथा दांत को साफ रखती है, यह भी सही है। यह होंठ तथा जीवा गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, तो ये लार का ये लाभ है। लेकिन ये जो है शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? ठीक है, तो यकृत जो है ये पाचन स्रावित करती है। नेक्स्ट है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज किसके द्वारा? तो ए अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, पशु को प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, 128 ट्रिप्सिन क्या करता है? तो यह प्रोटीन का विघटन करता है। नेक्स्ट है, पोषण नाल के किस भाग में पित्त स्रावित होता है? तो एक ग्राहनी में पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो यह है दूसरा कृतंक जो होता है ये हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो एक कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है। अकल दाढ़ ये तीसरी दाढ़ होती है, सॉरी अकल दांत जो होता है ये तीसरा दांत होता है, दूसरा दांत होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी के दांत का विशाल रूप में बड़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? तो यह हो जाता है ऊपरी कृतंक दांत। नेक्स्ट है, मुख से निकलती लार पाचन करती है, तो किसका पाचन करती है? तो ये मंड स्टार्च का पाचन करती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे दूध में होता है, तो खट्टा दूध में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों का स्तर के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कर्मानुकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ किया जाता है, तो इसका दांत के अध्ययन के साथ किया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है, तो ये पार्श्व भाग में होती है। दही बनने में बैक्टीरिया सहायक होते हैं, तो कौन सी बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है, तो ये बड़ी आंत का भाग है, बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो रेनिन है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं, तो स्वदंत 4 होते हैं। नेक्स्ट है, युवा मानव शरीर में चवर्णक और अग्र चवर्णक का अनुपात होता है, तो ये 3:2 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, तो अल्प विकसित हो जाएगा हमारा कौन हो जाएगा, तो अपेंडिक्स जो है वो अल्प विकसित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव अमाशय का भाग नहीं है, तो ये जो अधनाल है ये मानव अमाशय का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, तो होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग छोटी आंत को कहते हैं। नेक्स्ट है, मवेशी जल्दी से घास निगल लेते हैं और इसे स्टोर करते हैं, तो प्रथम अमाशय में इसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, तो छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। मानव लार में लारदार नामक एक किण्वन एंजाइम होता है जो श्वेतसार स्टार्च जो एक मिश्रित अणु है इसका शर्करा में विखंडन करता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटीएज। नेक्स्ट है, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किस से है, तो स्वाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे बिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है, जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होता है, तो ये होता है पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, पित्तरस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना निम्नलिखित में से किसके समान है, तो यह है साबुन का एम्सलीकरण। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में वसा का प्रायसीकरण मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये लाइपेस के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत है, तो मुंह से गुदा तक ये विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की भांति भीतरी दीवारों आंतरिक भित्ति में हजारों उंगली के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती है, तो ये बिल्ली हो जाएगी। नेक्स्ट है, हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स है। नेक्स्ट है, अमाशय से भोजन का निकास एक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो अवरोधिनी द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट है, मानव अमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो हाइड्रोलिक अम्ल एक सहायक होता है। नेक्स्ट है, अग्न्याशी रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है, तो ये क्षुद्रांत द्वारा करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होती है? तो ये होती है ट्रिप्सिन द्वारा होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? तो वसा का पाचन कहाँ पे होता है? वो एक के चीज आ गया। तो वसा का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों में अस्तर के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो कर्मानुकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन जो है सक्रिय एंजाइम है। नेक्स्ट है, आंत के भीतरी भाग को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो भोजन के जाने के क्रम में करना है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और उसके बाद क्षुद्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाली किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। नेक्स्ट है, अमाशय में हाइड्रोलिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच तैयार करता है, तो यह होता है 1.8। नेक्स्ट है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल की अवकाशिका ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत है, तो वो हो जाएगा हमारा म्यूकोसा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो अम्ल कहाँ पे होता है? तो अमाशय में होता है। नेक्स्ट है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यकृत से निकलने पित्त रस को रोकने का कार्य है? तो किसका है? तो हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा अमाशय से आने वाले भोजन के क्षारीय बनाना, ये भी सही बात है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, ये गलत बात है। वसा का छोटी आंत गोलियों में खंडित करना, ये भी है। तो ये पित्त का मतलब यकृत से निकलने वाले पित्त का ये सब कार्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव में संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, तो उसका स्वाद से पता लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि उदर में किसी भी हाइड्रोलिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? तो ये हो जाएगा पेप्सिन कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट है, कशेरुकी प्राणी में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम बहुत सी दवाओं में का निर्वसीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो कौन है जाएगा? तो यकृत ऐसा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी विकल्प सही हैं, यानी कि पित्त का रस क्षारीय है, अमाशय रस में HCl शामिल होता है, पित्त का रस यकृत में स्रावित होता है, तो ये सब सही है। नेक्स्ट है, अधिकांश विषाक्त पदार्थ की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया डिटॉक्सिफिकेशन शरीर के किस अंग में होती है? तो होती है ये लीवर में होती है। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो ये पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किससे पचे होते हैं? तो किससे पचे होते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटीज से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे आप लोग को क्वेश्चन पसंद आई होंगे, और ये हमारा आज का जो रहा पाचन तंत्र से जो भी क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कोई SSC, कोई CGL, कोई JEE,
MTS, ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।